तो आज बात कर रहे हैं कि यदि आपके घर के अंदर आपकी बहन जो है अनमैरिड बैठी हुई है, आपकी लड़की उसकी मैरिज नहीं हो रही है, तो आप समझ लीजिए, जान लीजिए कि आपने उसको गलत एनर्जी में सुला रखा है। यानी आपने उसको गलत रूम दे रखा है जिस रूम में वो सोती है, इसलिए उसकी मैरिज होना पॉसिबल नहीं हो रही, क्योंकि आपने उसको नॉर्थ ईस्ट कमरा दे रखा है। नॉर्थ ईस्ट यानी एक तरफ नॉर्थ की डायरेक्शन आती है और दूसरी तरफ ईस्ट की डायरेक्शन आती है। उसको जो कॉर्नर में वो रूम बना हुआ है, वो आपका नॉर्थ ईस्ट का कमरा बनेगा, उसको नॉर्थ ईस्ट का कमरा कहा जाएगा। तो यदि आपकी जो बहन है या लड़की है उस कमरे के अंदर सो रही है, तो उसकी शादी नहीं होगी। कई अवसर आए होंगे, कई सिचुएशंस आई होंगी, बहुत से ग्रह ऐसे अनुकूल आए होंगे कि उसकी शादी को कराने के लिए हमेशा ही वो उस टाइम तैयार हुए होंगे, लेकिन नहीं शादी हुई। क्योंकि वास्तु एक बहुत बड़ी एनर्जी है, बहुत एक गहरी साइंस है। जब इसको आप अपनी लाइफ में समझोगे, लेके आओगे, तो आपको समझ आ जाएगी कि कितनी वैल्यू रखते हैं यदि आप सही एनर्जी में सोते हैं। यदि आप सही एनर्जी में नहीं रखते तो इसकी भी वैल्यू बहुत है, लेकिन वो नेगेटिव डायरेक्शन में वैल्यू है। तो आपको ये समझना होगा। और यदि आप चाहते हो कि आपकी बहन जिसकी मैरिज नहीं हो रही, जो आपकी लड़की है उसकी मैरिज नहीं हो रही, तो उसको उस एनर्जी से निकाल दीजिए और कहीं पर भी और सुला दीजिए, कहीं पर भी और सुला दीजिए, लेकिन नॉर्थ ईस्ट की एनर्जी में और साउथ वेस्ट की एनर्जी में मत सुलाइएगा उसको। तो आप देखोगे कि कुछ ही समय के अंदर उसकी मैरिज हो जाएगी, लेकिन कम से कम 4 महीने और जगह या 6 महीने और जगह सुलाना पड़ेगा। इतनी तो उसको उस जगह की एनर्जी को लेने में समय लगता ही लगता है। तो इसलिए ये आप करके देखिए, डेफिनेटली आपकी जो लड़की है या आपकी बहन है, उसकी शादी जल्दी से जल्दी और अच्छे घर में हो जाएगी। थैंक यू, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।